दोस्तों नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक दांत टीथ क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है, तो यहाँ से इस टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका सारा याद हो जाएगा। फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से पूरा आप समझ के पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत। तो देखिए दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके रहने से फेस देखिएगा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। जिसका दांत नहीं देखता है तो देखिए गाल कभी घचकल फचकल का लगता है, कभी देखिएगा किसी के दांत निकल जाता है तो सियार की तरह लगता है, तो ऐसे लेकर मुंह घुमाते रहता है। चूहा छुछुंदर का देखिएगा अंतर यह से पता चलता है कि चूहा का दांत ठीक अंदर रहता है, छुछुंदर का दांत निकल रहता है, तो पता चल जाएगा कि वो चूहा है, वो छुछुंदर है। छुछुंदर के घर में घुसू नहीं देता है, वो दांत ऐसे निकलते। देखिए वहाँ भी उसी तरह से पता चलता है कि चूहा है कौन छुछुंदर। तो दांत का देखिए हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत, पहले इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, उसके बाद उसका पार्ट क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। दांत क्या होता है, देखिए पहले इसका निर्माण कठोर उत्तक से होता है। पहले हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो पता चलता था कि दांत को भी हड्डी मान लिया जाता। देखा ये दांत कठोर है तो कभी कह देता था ये तो हड्डी है, लेकिन नहीं। अब जब थोड़ा मॉडर्न हो गया बायोलॉजी तब इसमें पता चला कि ये कठोर टिश्यू का बना होता है, कठोर टिश्यू का। तो ये देखिए टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है, ये हम उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, तो कोई पता चलता है कि उत्तक आ गया तो उत्तक को ही पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, अगर दांत पढ़ रहे हैं तो पूरा बात दांत का ही पढ़िए, तो पता चलेगा उत्तक भी इसी में पढ़ने लगे या दांतों इसी में पढ़ लेते, पता चलता है कि फेल कर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ उत्तक का बात है उत्तक वाले चैप्टर में इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी दांत क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दांत का निर्माण कठोर उत्तक से होता है, इसको हड्डी नहीं मानिएगा, हड्डी पहले मान लिया जाता था। अब देखिए इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसका पढ़ाई जो होता है, अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत देखिए दो भाग का बना होता है। एगो दांत का जो दिख रहा है भाग वो हो गया व्हाइट कलर का, देखिएगा वो हो गया दांत, देखिए व्हाइट कलर का बना रहता है, उसको बाहरी भाग बोला जाता है। जो नहीं दिख रहा है दांत का वो आंतरिक भाग हो गया। तो बाहरी भाग को कहते हैं इनामेल, ठीक है। जो देखिए दांत का ये फिगर देखिए, इसको बाहरी भाग है उसको इनामेल बोलेंगे, और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और इनामेल के कारण ही दांत व्हाइट कलर का दिखता है, उजला उजला दिखता है, इनामेल के कारण ही। और ब्रश हम लोग करते हैं तो कहाँ करते हैं, इनामेल पर करते हैं। तो इनामेल को कहते हैं बाहरी भाग, और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनामेल क्या है और डेंटाइन क्या है, तो ये आप बताइएगा। इनामेल बाहरी भाग हो, डेंटाइन क्या हो गया, आंतरिक भाग हो गया। अब यहाँ इससे बनावट से क्वेश्चन पूछा था, क्या चीज का बना होता है। तो जनरली देखिए दांत खाली पूछ देंगे दांत क्या चीज का बना होता है, तो बोल दीजिए कैल्शियम फास्फेट। और उसी में पर्टिकुलरली अगर पूछे कि बाहरी भाग क्या चीज का बना होता है, तो बाहरी भाग क्या चीज का बताइए, कैल्शियम एपेटाइट। और आंतरिक भाग क्या चीज का बताइएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगर कुछ चर्चा नहीं, सोचे बोल दे कि दांत क्या चीज का बना होगा, तो बोल दीजिए कैल्शियम फास्फेट। अगर दोनों ऑप्शन में न दे तो कैल्शियम फास्फेट अगर देगा तो उसी को मारना है, क्योंकि दांत जनरली कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है। और उसका पार्टिकुलरली अगर पूछे कि बाहरी भाग क्या चीज का बना हुआ, तो उसको इनामेल बोलते हैं, वो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट से। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह सबसे कठोर अंग है हमारे शरीर का। हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग क्या है, बाहरी भाग दांत का, जिसको इनामेल कहते हैं। और सबसे मजबूत अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे मजबूत अंग क्या है हमारे शरीर का, तो होता है जबड़ा। जबड़ा जो है ये सबसे मजबूत अंग है। और सबसे कठोर पूछेगा तो उसको इनामेल मारिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि सबसे मजबूत अंग क्या है, सबसे कठोर अंग क्या है, तो सबसे कठोर हो गया इनामेल और सबसे मजबूत हो गया जबड़ा। तो दांत का बनावट के आधार पर इनामेल और डेंटाइन में बांटा जाता है। देखिए इनामेल जो होता है वो 20% रहता है भाग, और डेंटाइन जो कि है 80% भाग रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं दूध के दांत क्या होता है। तो दूध के दांत समझिए बढ़िया से, ये 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। देखिए बच्चा जब होता है वो देखिएगा कि जब हल्का हल्का बड़ा होता है तो दांत निकलता है, तो वही दूध का दांत करता है, वो अस्थायी होता है। वो 12 वर्ष के बाद देखिए 12-13 वर्ष के एवरेज आयु के बाद वो टूट जाता है। उसके बाद अस्थायी दांत निकलता है, वो होता है 32 गो। जो हम लोग एडल्ट है वो देखिएगा कि 32 गो दांत है। इसमें दूध का दांत देखो नहीं नजर आ रहा है। दूध के दांत होता है जो टूट जाता है, फिर वहाँ पर दांत होता है, तो वही दूध के दांत कहा जाता है। उसकी संख्या 20 गो है। 20 गो ऐसा
दांत है जो कि टूट जाता है और फिर उसके जगह पर भी दांत आता है, उसको दूध के दांत बोला जाता है। उसकी संख्या 20 गो है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध की दांत की संख्या कितना है, 20। अब बताइए कि जीवन काल में दांत कितना आते हैं। अब बताइए कि अभी हम लोग के पास कितना दांत है, 32। दूध के दांत है कि खत्म हो गया, सब टूट गया। तो 20 गो तो दांत दूध का है वो टूट गया। अभी हम लोग एडल्ट है तो कितना दांत है, 32 गो। तो बताइए तो कुल दांत कितना हो गया, तो 32 अभी है, 20 को दूध के दांत तो टूट गया, अब 20 जोड़ देंगे तो 52। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल दांत आदमी के जीवन काल में कितना रहता है, कितना को आता है। तो आंसर क्या मारिएगा, 52। और दूध के दांत खाली पूछेगा तो 20। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की दांत की संख्या कितना है, तो 20 मारिएगा। अब पूरा जीवन काल में पूरा जीवन काल में दांत की कितने संख्या आता है, तो 52 मारिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था कि कौन से गैस से दांत को क्षति पहुँचती है, तो फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस है, उस दांत पर अगर छोड़िएगा तो उसे दांत झड़ जाएगा, झड़ जाता है, वही फ्लोरीन गैस से दांत को क्षति पहुँचती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं दांत के प्रकार। मोलर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं दांत के प्रकार को। दांत की कितने प्रकार होता है इसको समझिए बढ़िया से। तो हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। उसको 4 भागों में बांटा गया है, 32 दांत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्री मोलर, फिर मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृदंत बोला जाता है, केनाइन को रदनक, प्री मोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा टाइप प्रकार दांत का नहीं है। आपका 3 ऑप्शन दे देगा, इंसीजर दे देगा, केनाइन दे देगा, प्री मोलर दे देगा और मोलर नहीं दे के कुछ और नाम दे देगा। तो आपको क्या नाम मारना है, चौथा ऑप्शन मारना है, क्योंकि वो दांत का प्रकार नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो अब बारी बारी से समझते हैं कि इंसीजर क्या होता है, केनाइन क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है। इसको बारी बारी से समझते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या होता है इंसीजर। इसको हिंदी में कृदंत बोला जाता है। अब देखिए इंसीजर कहाँ होता है, मुंह में। अब जो दिख रहा है सामने 4 गो होता है ऊपर, इंसीजर जो दिख रहा है सामने, तो इसका काम है भोजन को काटना। कोई चीज़ देखते हैं काटते हैं, वो इंसीजर से काटा जाता है। देखिए फिगर में देखिए, ये जो है जो सामने दिख रहा है 1 2 3 4, ये इंसीजर हो गया। सामने जो दिखता है वो इंसीजर है, इसका काम है भोजन को काटना। देखते हैं बच्चा सबको दौड़ते हुए आया, खेलते हुए, मम्मी से मांगे रोटी, तो मम्मी क्या करेगी, सब्जी उब्जी रहा तो सब्जी, चाहे भुजिया, चाहे तेल नमक कुछ जेली उली लगा के रोल ऐसे बना के, रोल बना के फोफी लेकर देगा। बच्चा सब ऐसे घूमे खेलते रहता है, खाते रहता है। तो काटता है कोची से, इंसीजर से। जो सामने वाला दांत होता है इससे काटा जाता है। तो इंसीजर का काम है भोजन को काटना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसीजर का क्या काम है, तो वो बताना पड़ेगा। भोजन को काटना ऑप्शन में दे देगा, भोजन को काटना, चबाना, फाड़ना। तो क्या मारिएगा, तो भोजन को काटना इंसीजर का काम है। अब इसको नोज टीथ भी बोला जाता है। देखिए नोज टीथ क्या बोला जाता है, देखिए नाक जितना है, नाक के सामने ही जो 4 गो दांत होता है ठीक नाक के सामने पड़ जाता है, इसलिए इसका नोज टीथ भी बोला जाता है इंसीजर को। अब किसी का दांत नाके रहेगा थोड़ा लेखा एकदम यहाँ तक लटकल रहेगा, पता चलेगा सारा दांत में उसके नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं ना होगा। जनरली जो दांत होता है, नाक होता है, उसके नीचे 4 गो दांत आ जाता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा नोज टीथ क्या है, तब कहेगा हम पढ़वे नहीं किया। नोज टीथ, दांतों बोल रहा है, नोजो बोल रहा है। तो यहाँ नोज टीथ बोला जाता है क्योंकि नाक के नीचे ही 4 गो दांत होता है, इसको इंसीजर को नोज टीथ बोला जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोज टीथ किसको बोलते हैं, तो इंसीजर को बोला जाता है। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो आपको इंसीजर मानना है। चलिए अब देखते हैं केनाइन के बारे में। केनाइन समझते हैं क्या होता है। अब देखिए केनाइन, ये जो सामने होता है वो लंबा वाला, उसको केनाइन बोला जाता है। जैसे ई केनाइन हो गया, इधरो केनाइन हो गया। अब समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका काम है भोजन को फाड़ता। देखिए जो ये सामने 2 गो देखिएगा, ये 4 गो को छोड़ दीजिए, उस साइड में एगो इधर एगो इधर, 2 गो ऊपर रहेगा, उसको केनाइन बोला जाता है। इसको हिंदी में रदनक बोला जाता है, रदनक। इसका काम है भोजन को फाड़ता है। देखिए मांसाहारी जीव में लंबा होता है, मांसाहारी जीव में लंबा होता है। जैसे देखिए कभी शेर का फोटो देखिएगा दहाड़ता हुआ, हाँ अगर कले रहेगा, वो देखिएगा ऊपर से 2 गो लटकल रहेगा, नीचे से 2 गो लटकल रहेगा। तो इसका संख्या कितना होता है, 4 गो होता है। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, देखिएगा ऊपर सही से 2 गो रहेगा, नीचे से 2 गो रहेगा। कुत्ता उत्ता के भी देखिएगा, मांसाहारी जीव है ना, तो उसका स्पष्ट दिखता है कि ऊपर से 2 गो लटका हुआ है, नीचे से 2 गो लटका हुआ है। तो 4 गो होता है केनाइन।
कभी कभी फिल्म उलिम में देखा है कि भूत उत सबके, कि भूत उत तो कमे होता है, भूतनी ज़्यादा रहती है, चुड़ैल एकदम देखे में एकदम बहुत सुंदर रहेगी। उसके बाद तनका देर के बाद जब अपन रूप में आएगी एकदम है करेगी, केस में बिखरा के मोमबत्ती ले ले, उसके बाद देखिए एकदम अपना कौन दांत निकालती है, इसे डरा के हैं करे तो कौन दांत अपना निकालेगी, वो अपना दांत निकालती है केनाइन, ऊपर से दूगो लटका लेगी, नीचे से मुझे लगेगा कि अपन असली रूप में आ जाती है, तो कौन सा दांत दिखाती है, केनाइन। तो ये समझिएगा इसको केनाइन बोलते हैं। इसको आई टीथ भी बोला जाता है, इसको आई टीथ भी बोला जाता है, क्योंकि ये आँख के सामने होता है, ये आँख के सामने ही रहेगा, इसको केनाइन बोला जाता है, आई टीथ। तो ऑप्शन में दे देगा आई टीथ किसको बोलते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आपको क्या मारना है, केनाइन मारना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए प्रीमोलर को समझिए कि प्रीमोलर क्या है। प्रीमोलर केनाइन की संख्या कितना, 2 दूना 2 4, 2 गो ऊपर और 2 गो नीचा। 4 इंसीजर की संख्या कितना, 8, 4 गो ऊपर जो सामने दिख रहा है, 4 गो जो काटा जाता है, और 4 गो नीचे, 8। अब समझिए प्रीमोलर क्या होता है, अग्रचवर्णक। इस यहाँ देखिए इसको प्रीमोलर कहते हैं। इधर भी 2 गो, इधर भी 2 गो। इसको अलग अलग डिफरेंट कलर से बनाया है ताकि स्पष्ट आपको दिखे कि यहाँ तक इंसीजर है, ये दोनों केनाइन है, इधर 2 गो, इधर 2 गो प्रीमोलर है। तो आपको प्रीमोलर लाल वाला जो दोनों दिख रहा है वो प्रीमोलर होता है, मतलब केनाइन के बाद इधर 2 गो, इधर 2 गो, प्रीमोलर कहा जाता है। इसका काम है भोजन को चबाने का काम है, इसका काम जनरली भोजन को चबाता है, इस प्रीमोलर का काम है। ये बच्चों में नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है एकदम, इसको याद रखिएगा। ये बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में जानते हैं ना कि 32 गो दांत थोड़े रहता है दूध के दांत, जो शुरू शुरू में रहता है 20 गो ना रहता है, तो उसमें तो कुछ कुछ तो दांत नहीं होता है। तो इंसीजर 4 गो ऊपर 4 गो नीचा रहता है, तो इंसीजर उसके पास रहेगा। केनाइन उसके पास जो इधर रहता है, 1 गो इधर, 1 गो फिर इधर जो निकला रहता है वो रहता है। प्रीमोलर उसके पास नहीं रहता है, जो ये प्रीमोलर है उसके पास नहीं है। देखिएगा बच्चा जब खिलाइएगा तो हंसेगा, कभी इधर 4 गो दिखेगा, इधर फिर इधर केनाइन आपको दिखेगा, फिर खाली इधर 2 गो नहीं देगा, फिर आपको पीछे का दिखता है, मतलब प्रीमोलर नहीं रहता। बच्चा सबके देखिएगा प्रीमोलर नहीं रहेगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कौन से दांत बच्चों में नहीं होता है। तो प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता। इसको चीक तीथ बोला जाता है, इसको चीक तीथ बोला जाता है। चीक तीथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गाल के नीचे रहता है, ये गाल है ना उसके बगल में रहता है, इसलिए इसको चीक तीथ भी बोला जाता है। इसकी संख्या कितना है, 2 गो इधर 2 गो इधर, मतलब ऊपर में 4 नीचा में 4, मतलब 4 दूनी 8। तो यहाँ से संख्या भी याद कर चलिएगा, संख्या भी दिमाग में लेके चलिएगा। आप तो गिन सकते हैं, ठीक है, आप गिन सकते हैं कि ये 4 गो इधर हो गया, उसके बाद 4 गो ऊपर हो गया तो इंसीजर हो गया, फिर इधर 2 गो निकले रहता है ऊपर, 2 गो इधर निकला, भूतनी वाला, भूत के दिमाग में याद रखे, फिर करेगी केनाइन निकालती है, बाघ इसे चिल्ला दे देखिएगा तो लटकल रहेगा, तो 2 गो इधर लटका रहा, 2 गो इधर लटका रहेगा, तो केनाइन हो गया। प्रीमोलर में होता है कि बच्चा में नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं रहता है। तो याद रखिएगा प्रीमोलर रहबे नहीं करता है, मतलब इधर रहेगा दांत रहेगा, बीच में खाली रहेगा, ये सब दांत रहेगा। तो प्रीमोलर बच्चा में नहीं रहता। इसको चीक तीथ भी बोला जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, चीक तीथ भी बोला जाता है। अब चलिए मोलर क्या होता है, मोलर को समझिए बढ़िया से। मोलर का हिंदी में अर्थ है चवर्णक, चबाने का काम इसका कहता है, भोजन को, इसका भी काम भोजन को चबाने का है, इसका भी भोजन को चबाना, मतलब ये कैसा भोजन को चबाता है, जो हल्का जनरली काम हो जाए, जो चुंगम चबाते हैं प्रीमोलर से ही चबा लेते हैं हल्का, उसको थोड़े रगड़ते हैं बढ़िया से, नहीं इसको तोड़िए देना है, उसका काम नहीं है। मोलर जो होता है चवर्णक, ये हार्ड जो बहुत रहता है उसको धो के चबाते रहते हैं ऐसे ऐसे। देखिएगा लेकिन समय गुटखा एकदम चिबाता है, एकदम कल्ला में जात कैसे फुला लेगा चबावित रहेगा, तो क्या चीज़ से चबाता है, मोलर से चबाता है। गुटखा इतना रखले रहेगा, पुड़िया फाड़ेगा, दूध को मिला के एकदम खाता है, या ऐसे फुला लेगा, कल्ला फुला लेगा, जने तने थूक फेंक रहता है, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब चवर्णक का काम भोजन को चबाने का है। अब देखिए ये फिगर में इस समझिए, इसको मोलर कहा जाता है। इधर भी मोलर हो गया। इसका संख्या कितना है, ऊपर में इधर 3 इधर 3, 6, ऊपर 6 और नीचू 6 गो होगा, तो इसका हो गया 12 गो संख्या। तो संख्या भी याद करिए, संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोलर है, मोलर क्या गो होता है, 3 गो, तो इसको फर्स्ट मोलर कहा जाता है, इसको सेकेंड मोलर कहा जाता है, इसको थर्ड मोलर कहा जाता है। ये हो गया फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर।
मोलर को 3 भाग में बांटा गया, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। अब इसको समझिए बढ़िया से, इसको जनरली चौह बोला जाता है, चौह, चहुआ, चौह बोला जाता है, इसको मोलर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है। तो देखिए ये जो थर्ड मोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ जब देखिए थर्ड मोलर, ई वाला जो है थर्ड मोलर, वो बच्चा में नहीं पाया जाएगा। देखिएगा बच्चा सबके सामने का दिखेगा, इधर केनाइन देखेगा, फिर प्री मोलर नहीं देखेगा, और उसके बाद मोलर दिखेगा, लेकिन अंदर जो लास्ट वाला रहता है वो थर्ड मोलर, वो नहीं रहता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा में कौन कौन सा नहीं रहता है, तो प्री मोलर 2 को नहीं रहता है, जो प्री मोलर तो साफ ही नहीं रहता, प्री मोलर तो है ही नहीं है, ये बच्चा में नहीं रहेगा। और मोलर में जो तीसरा सबसे लास्ट वाला है थर्ड मोलर, ये बच्चा में नहीं रहेगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा में कौन सा मोलर नहीं रहता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, तो कौन सा मोलर नहीं रहता है, तो थर्ड मोलर बच्चा में नहीं रहता। तो ये बात एकदम दिमाग में तो रख लीजिए कि बच्चा में कौन सा मोलर नहीं रहेगा, तो थर्ड मोलर बच्चा में नहीं रहता है। इसको देखिए बुद्धिमान वाला दांत भी बोला जाता है, मतलब बुद्धि वाला दांत, विजडम टीथ, अकल दांत। क्या है बोलता है, देखिए जब किसी किसी का भी जब दांत निकलेगा ना, तो वो बोलता है कि अब तो और अक्ल निकल रहा है, अक्ल अब तुम्हारा बढ़ गया। अक्ल क्या बढ़ गया, देखिएगा जब निकलता है जनरली 24 साल के एज पर निकलता है, एवरेज एज इसका 24 माना है कि 24 साल के एज पर ये विजडम दांत निकलता है। अब ऐसा कोई बात नहीं है, अब किसी किसी का 18-19 साल पर निकलता। हम तो इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसी समय मेरा निकल गया था, तो वो तो अक्ल वाला दांत होता है। तो इसका संख्या कितना होता है, 6 दूना 2 12, मतलब 6 गो ऊपर 6 गो नीचे। 6 गो में 3 गो इधर रहता है, 3 गो इधर, 3 गो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको माना गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसमें बांटा गया है। और तीसरा वाला जो थर्ड वाला है, ई वाला बच्चा में नहीं रहेगा। तो बच्चा में कौन कौन नहीं रह गया, प्री मोलर नहीं रहा, प्री मोलर तो है ही नहीं, साफ नहीं है। और मोलर में जो तीसरा मोलर है वो उन बच्चों में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन होता है। अक्ल दांत कौन से दांत में होता है, तो मोलर में होता है। इसको चहुआ भी बोलते हैं, इस भोजन को चबाने का काम करता है। आइए अब देखते हैं कि दांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए पक्षी का दांत क्या होता है, पक्षी के दांत को क्या कहते हैं, तो चोंच कहते हैं। पक्षी के दांत को चोंच कहते हैं, जो निकला हुआ रहता है बाहर जिससे वो खाता है, वो चोंच कहलाता है। चोंच समझते हैं ना, चोंच क्या होता है, जो ठोर होता है जिसमें लिपस्टिक लगाया जाता है, वो चोंच होता है। तो पक्षी के दांत को चोंच कहा जाता है। और हाथी के दांत को क्या कहा जाता है, हाथी के दांत को टस्क बोला जाता है। देखिएगा हाथी का दांत जो टस्क रहता है वो अपना खाने पीने वाला भीतर रखे है, उसी से अपना खाता पीता है। जो बाहर देखिएगा निकाले रहता है, 2 साइड से उजला उजला देखिएगा निकलता है, वो होता है दिखाने वाला, वो हमला करने के लिए, वो अच्छा लगता है वो देखने के लिए। वो देखिएगा कि हमला करेगा, कोई आया उधर जानवर उधर उसी से लड़ता है, तो दिखाने वाला दांत है। और खाने वाला सब भीतर रख ले रहता है। तो बहुत बच्चा सोचता है कि ये तो केनाइन है, 2 इसे निकला हुआ, ये तो 2 रहता है आदमी सब में, देखिए केनाइन। तो यहाँ गलती मत करिएगा, ये केनाइन का पार्ट नहीं है, ये इंसीजर का पार्ट है। हाथी का जो दांत जो निकला हुआ रहता है वो इंसीजर होता है। बहुत बच्चा गलती करके आ गया, मेरा दोस्त एग्जाम में पूछा हुआ था, वो गलती कर लिया, वो मार दिया इंसीजर, केनाइन मार के आ गया। वो है कौन सा, इंसीजर। केनाइन 2 साइड में निकला रहता है, वो केनाइन मत मारिएगा, इंसीजर मारिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा है कि हाथी का जो दांत टस्क रहता है निकला हुआ, वो कौन सा पार्ट है दांत का, तो वो होता है इंसीजर होता है। आइए अब डेंटल फॉर्मूला को समझते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो इसको समझिए बढ़िया से, बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है, आप भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलता है। आप किसी दांत को ले लीजिए ऊपर या नीचे, तो ये हम दांत ले लिए 16 को दिख रहा होगा, इसको क्या करिए 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, 8 और 8 में आप बढ़ जाएगा, इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद आपको जितना इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर दिख रहा है वही लिख दीजिए। जैसे इंसीजर लिखा हुआ है, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, उसका संख्या आपको लिखना है। तो इंसीजर आपको कितना दिख रहा है, देखिए 1 और 2, 4 को होता है, लेकिन हम एक साइड का ही ले रहे हैं। आपको फॉर्मूला निकालने के लिए एक साइड का ही लेना पड़ता है। तो इंसीजर आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर आपको केनाइन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ऊपर 2 होता है लेकिन एक तरफ का ही ले रहे हैं, तो इंसीजर 2 दिखेगा आपको, केनाइन 1 दिखेगा, तो 1 लिखिए केनाइन की जगह पर। अब बताइए कि आपको प्री मोलर आपको कितना दिख रहा है, प्री मोलर आपको 2 दिख रहा होगा, तो 2 लिख दीजिए। आपको मोलर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा होगा मोलर, 1 2 3, ये 3 लिख दीजिए। मतलब 21 23, जितना दांत एक साइड का ऊपर होता है वही रहता है नीचे, तो वही लिख दीजिए 21 23 बटा 21 23,
यही होता है डेंटल फार्मूला। 21-23 बता 21-23 एडल्ट का डेंटल फार्मूला यही होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यही होता है डेंटल फार्मूला 21-23 बता 21-23। वही पूछेगा कि अब बच्चा का डेंटल फार्मूला क्या है, तो बच्चा का डेंटल फार्मूला अलग होता है, क्योंकि उसमें तो 20 ही दांत रहता है। तो 20 दांत में कोई नहीं रहता है, कोई रहता है, तो वही होता है बच्चा का डेंटल फार्मूला। उसको आप देख के लिख लीजिए। अब बताइए बच्चा में डेंटल फार्मूला में इंसीजर क्या रहता था, 4 गो था, तो एक तरफ का ले रहे हैं तो इंसीजर कितना हो गया 2, तो इंसीजर के जगह पर 2 लिख दीजिए। अब केनाइन भी था उसके पास, तो केनाइन हो गया 1, तो केनाइन 1। अब बताइए प्री मोलर उसके पास था, प्री मोलर बच्चे के पास नहीं रहता है, तो प्री मोलर के जगह पर नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे 0। और मोलर क्या बताइए, मोलर क्या था उसके पास, मोलर होता है 3 गो, तो बताए थे ना कि अंतिम वाला मोलर, थर्ड वाला मोलर नहीं रहता है, नहीं रहता है तो कितना होगा, 3 के जगह पर 2 हो गया, तो लिख दीजिए 2। अब उसी की तरह जितना ऊपर उतना नीचा, 21/02 बटा 21/02, ये हो गया बच्चा का डेंटल फार्मूला। तो ये आसानी से आप गिन गिन के भी निकाल सकते हैं कि कितना होता है। 2 दिखेगा, फिर केनाइन के जगह पर 1 दिखेगा, प्रीमोलर 2 दिखेगा, फिर उधर 3 को दिखेगा। तो इस तरह से गिन के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेंटल फार्मूला से पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि दांत के बारे में हम जितना कुछ बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।